वेलकम टू जेआरएफ जोन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स की कॉन्सेप्ट सीरीज का ये दूसरा लेक्चर जिसमें हम कम्युनिकेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट होने वाला टॉपिक सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स है। एक्चुअल में संचार की ये दिशा को तय करते हैं, संचार की दिशा को बतलाते हैं। तो आइए इसको शुरू किया जाए और समझा जाए। फर्स्ट ऑन मैं सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन की बात करूंगा। तो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का मतलब होता है वन वे कम्युनिकेशन या एक तरफा संचार आप बोल सकते हो। इसमें जो कम्युनिकेशन होता है एक तरफा होता है, इसमें दो तरफ का संचार नहीं होता है। जैसे हमने आपको कल फर्स्ट मीडिया एज बतलाया, फर्स्ट मीडिया एज में बतलाया कि जो कम्युनिकेशन होता है उसमें भी या उस तरह की जो फर्स्ट मीडिया एज के कैटेगरी में डिवाइसेज आती थी वो ऐसी डिवाइसेस थी जो कि वन वे कम्युनिकेशन करा रही थी। हमने आपको रेडियो के बारे में बतलाया था, हमने आपको टीवी के बारे में बतलाया था, टेलीविज़न जिसको आप बोलते हो, तो वो भी वन वे कम्युनिकेशन के अंतर्गत ही आती हैं। तो जो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है वन वे कम्युनिकेशन होता है, एक तरफा संचार होता है। दूसरा जो डेटा का फ्लो होता है बच्चा, वो केवल वन डायरेक्शन में होता है, एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। अब जो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है, अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो ये बहुत ही कम बैंडविड्थ का इस्तेमाल करता है, क्योंकि दो तरह के डेटा को ट्रांसमिट इसको नहीं करना होता है, केवल एक तरफ के डेटा का ट्रांसमिशन करना होता है। जैसे मैं आपको जो बातें बतला रहा हूँ केवल आप उसको सुन पा रहे हो। अगर आपको अपने फीडबैक देने होते हैं तो कमेंट में जाके देते हो। अगर मैं अपने कमेंट भी बंद कर दूं, मतलब किसी भी प्रकार का आपको कम्युनिकेशन करने से रोक दूं, जो मैं अपनी वीडियो दे रहा हूं सिर्फ आप उसको देख पाओ और किसी भी तरीके से हमको फीडबैक ना दे पाओ, ना हमसे बात कर पाओ, तो ये भी एक प्रकार का सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का ही उदाहरण होगा। ठीक है, तो जो सिंपलेक्स कम्युनिकेशन है वो लीस्ट बैंडविड्थ का इस्तेमाल करता है, कम डेटा का इस्तेमाल करता है, कम बैंडविड्थ का इस्तेमाल करता है। दूसरा, इस प्रकार की जो डिवाइसेज हैं, आप टीवी देख सकते हो, रेडियो देख सकते हो, ये एक तरफा कम्युनिकेशन के उदाहरण होते हैं। इसमें जो सेंडर होता है मैसेज को भेजता है और जो रिसीवर होता है वो मैसेज को रिसीव करता है। जैसे मैं आपको वीडियोज के माध्यम से इंफॉर्मेशन आप तक भेजूं और आप उसको रिसीव करो, हमारे आपके बीच में कोई फीडबैक जैसा साधन ना हो, तो वो भी सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का ही उदाहरण होगा। तो एग्जाम्पल के रूप में आप टीवी देख सकते हो, टीवी ब्रॉडकास्ट जो होता है, रेडियो जो होता है, जो रेडियो के सिग्नल्स होते हैं, या ऐसा कोई कम्युनिकेशन जिसमें कम्युनिकेशन केवल एक तरफ हो रहा है, दो तरफ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, वो सभी सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएंगे। इतनी बातों को आपको ध्यान में रखिएगा। ये जो डिवाइसेज हैं या ये जो कम्युनिकेशन होता है, ये जो फर्स्ट मीडिया एज की डिवाइसेज हैं, फर्स्ट मीडिया एज की डिवाइसेज हैं, आप ये जान लीजिए कि वो सिंपलेस्ट कम्युनिकेशन का ही उदाहरण हुआ करती हैं। अगर हम सेकंड पे आएंगे तो सेकंड है आपका हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का मतलब है बच्चा इसमें संचार तो दोनों तरफ होता है लेकिन एक साथ नहीं होता है, अंतर यही है। ठीक है, संचार तो दोनों तरफ होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, बट वन एट अ टाइम, केवल एक तरफ एक बार, मतलब कि सेंडर भेजेगा तो पहले सेंडर भेज लेगा, फिर से इंफॉर्मेशन जब रिसीवर उसको रिसीव करेगा तो रिसीव करेगा। ठीक है, मतलब कि एक साथ सेंडिंग और रिसीविंग नहीं हो पाती, एक बार सेंडिंग होती है, एक बार रिसीविंग होती है। ठीक है, तो जो डिवाइसेज होती हैं इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव तो करती हैं लेकिन एक साथ नहीं करती हैं, अलग अलग टाइम पे किया करती हैं। ठीक है, तो ये जो कम्युनिकेशन, जो हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा सिंप्लेक्स से ज़्यादा स्लाइटली मोर, थोड़ा सा ज़्यादा बैंडविड्थ का इस्तेमाल किया करती है। इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है बेसिकली जो मिलिट्री की कम्युनिकेशन है या ओल्डर जो नेटवर्क सिस्टम है, हमारा ओल्डर नेटवर्क सिस्टम में हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन हुआ करता था। ठीक है, इसमें जो सेंडर होता है मैसेज को भेजता है, रिसीवर भी मैसेज को भेजता है लेकिन एक साथ नहीं भेजता है। सेंडर एक बार अपने मैसेज को भेजेगा, रिसीवर उसको रीड करेगा, फिर रिसीवर अपना मैसेज भेजेगा, सेंडर उसको रिसीव करेगा। कुछ इस तरह की गतिविधियां होती है। जैसे वाकी टाकी आप लोग जानते होंगे ना, तो पहले आप लोग देखते होंगे रेलवे के जो एम्प्लॉय हुआ करते थे वो भी वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते थे। उसमें एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा सुनता है और फिर वे बारी बारी से बात करते हैं एक दूसरे से, फिर दूसरा बोलेगा तो पहला सुनेगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल वॉकी टॉकी हो सकता है, क्योंकि ये आपका हाफ डुप्लेक्स का ही उदाहरण है। इसमें एक बार बात सेंडर भेजेगा अपना, रिसीवर रिसीव करेगा, रिसीवर भेजेगा, सेंडर रिसीव करेगा, सुनेगा। ठीक है, कुल मिला के तो हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन टू वे कम्युनिकेशन होता है, बट एक साथ नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखना है।
फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में आएंगे तो ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। दूसरी चीज सेम टाइम में टू वे कम्युनिकेशन होता है, जैसे हम लोग फोन पे बात करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात करते हैं, ऑडियो कॉन्फ्रेंस पे बात करते हैं, तो सेंडर और रिसीवर दोनों की बातें एक साथ रिसीव की जाती हैं और सेंड की जाती हैं, ठीक है। तो इसमें जो डिवाइसेज आती हैं वो डिवाइसेज डेटा को सेंड भी करती हैं और साइमल्टेनियसली वो डेटा को रिसीव भी किया करती हैं। जैसे हम लोग अपने मोबाइल फोन से बात करते हैं, जो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है बच्चा, वो मतलब कि आपके सिंप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स से ज़्यादा बैंडविड्थ का इस्तेमाल करता है, ठीक है। देखेंगे जो आधुनिक नेटवर्क सिस्टम है, टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, ये सभी आपके फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन के उदाहरण हैं। इसमें जो सेंडर होता है डेटा को, सेंडर और रिसीवर जो होते हैं वो मैसेज को एक दूसरे को भेजते हैं और रिसीव करते हैं, वो भी एक ही समय में, एक ही साथ में। एग्जाम्पल्स के रूप में देख सकते हैं भाई, जो फ़ोन कॉल्स हैं या वो सभी डिवाइसेज या मोबाइल फ़ोन, ठीक है, वो सभी सिस्टम जिससे हम बातचीत किया करते हैं, कम्युनिकेट किया करते हैं और सेम टाइम में कम्युनिकेशन स्पीक करते हैं और लिसन करते हैं, दोनों सेम टाइम में करते हैं, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स में कम्युनिकेशन दो तरफा होता है, लेकिन एक बार में एक तरफ का कम्युनिकेशन होता है। सिंप्लेक्स में कम्युनिकेशन केवल वन में होता है, सेंडर बातों को भेजता है और रिसीवर बातों को रिसीव करता है। तो तीन प्रकार की कम्युनिकेशन हुए, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, ठीक है। हम देख लेते हैं इससे संबंधित आपके एग्जामिनेशन में सवाल कैसे आते हैं। पहले तो एक टेबल है, देखिए यहाँ पे डाटा एक तरफ मेन फ्रेम से डाटा आपके नॉर्मल पीसी की तरफ भेजा जा रहा है, ये सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेकंड है, ये हाफ डुप्लेक्स का है, एक बार में डाटा इधर से मतलब कि यहाँ से यहाँ भेजा जा रहा है, दूसरी बार डाटा यहाँ से यहाँ पर भेजा जा रहा है, ठीक है। तो ये हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण है, दोनों एक साथ नहीं होता। यहाँ नीचे देखेंगे ये फुल डुप्लेक्स का उदाहरण है बच्चा। यहाँ पे जो डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है एक बार में दोनों तरफ हो रहा है, ठीक है, सेंड और रिसीव दोनों हो रहा है। यहाँ पे एक बार सेंड हो रहा है, एक बार रिसीव हो रहा है, यहाँ पे डेटा केवल सेंड हो रहा है, ठीक है। तो ये तीन है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। कंपैरिजन देख ले सकते हैं, जो डेटा का कम्युनिकेशन होता है सिंप्लेक्स में केवल वन वे होता है, हाफ डुप्लेक्स में जाएंगे तो टू वे होता है और फुल डुप्लेक्स में जाएंगे तो टू वे होता है, एक साथ ही होता है। हाफ डुप्लेक्स में टू वे होता है लेकिन एक साथ नहीं होता है, डेटा का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। इसमें सिंप्लेक्स में यूनिडायरेक्शनल को मतलब वन वे कम्युनिकेशन ऐसे जान लीजिए, ठीक है। और बाई डायरेक्शनल का मतलब कि दो तरफा होता है लेकिन अल्टरनेट होता है, सेंड करेगा तो सेंड करेगा, रिसीव करेगा तो रिसीव करेगा। और बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है बच्चा कि साइमल्टेनियसली, ठीक है, तो सेंड भी करेगा और रिसीव करेगा। एग्जांपल टीवी ब्रॉडकास्ट, रेडियो, ये वॉकी टॉकी देख सकते हैं, फोन कॉल, मोबाइल कॉल जो हम लोग सब करते हैं, ठीक है। स्पीड स्लो होती है, वन वे वनली होता है, मीडियम स्पीड होती है, ठीक है। दूसरा ये फास्ट डायरेक्शन करता है भाई, सेंड और रिसीव करता है तो जल्दी हो जाता है, ठीक है। ये मीडियम होता है क्योंकि एक बार सेंड करता है एक बार रिसीव करता है। इफिशियंसी जो होती है इसकी लो होती है, इसकी मीडियम होती है, इसकी हाई होती है। बस इतनी सी बात है, आपको सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स से याद रखनी है, आपका कार्य हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन हम आपको दिखला रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन 14 जून 2023 को शिफ्ट 1 में आया हुआ है। पूछ रहा है कि सिंपलेक्स, डुप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स के फीचर कौन से हैं। अब देखिए सिंपलेक्स के लिए है कि डेटा कैन वनली सेंड और रिसीव, ठीक है, डेटा वनली सेंड एंड रिसीव, वनली सेंड और रिसीव, ठीक है। डुप्लेक्स में जाएंगे तो डुप्लेक्स में जो डेटा है वो सेम टाइम में डेटा सेंड भी होता है और रिसीव भी होता है। हाफ डुप्लेक्स में जाएंगे तो डेटा आपका कैन बी सेंड एंड रिसीव बट नॉट द सेम टाइम। यही बताया ना कि सिंप्लेक्स में केवल एक घटनाएं होती हैं, डुप्लेक्स में दोनों होती है, साथ में होती हैं। हाफ डुप्लेक्स में या तो सेंड होगा या तो रिसीव होगा एक समय में। तो इसके लिए जो सही विकल्प बनेगा, दूसरे का पहला, पहला का दूसरा और तीसरे का अच्छा विकल्प ही गलत हो गया है, इसको आप तीसरा बना लीजिएगा, ठीक है, इसको तीसरा बना लीजिएगा, तीसरे का तीसरा इसका राइट विकल्प होना चाहिए। नेक्स्ट पे अगर जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। देखिए ये सवाल भी आपसे पूछा गया है, कब पूछा गया है, आपका 24 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया। पूछ रहा है सिंपलेस्ट डाटा ट्रांसमिशन इज इन टू डायरेक्शन वनली, पहला विकल्प तो क्या करेंगे आप, सीधे गलत करेंगे क्योंकि सिंप्लेक्स में केवल वन वे होता है। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इज बोथ डायरेक्शन बट नॉट द सेम टाइम, ये बात तो सही है। फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन इज इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, हालांकि फुल डुप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन में डाटा ट्रांसमिट होता है वो भी साइमल्टेनियसली एक साथ ट्रांसमिट होता है। तो बात सही, अर्थात बी एंड सी वाला जो विकल्प होगा आपका सही होगा। नेक्स्ट पे आएंगे, इन डिजिटल कम्युनिकेशन अ टेलीविजन ब्रॉडकास्ट एंड रेडियो ब्रॉडकास्ट
आर एग्जाम्पल ऑफ किस प्रकार का रेडियो ब्रॉडकास्ट एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्ट किस प्रकार के कम्युनिकेशन का उदाहरण है। देखिए ये सवाल आया है आपको 3/1/2025 को, एजुकेशन का पेपर था 9 से 12 की शिफ्ट में। ठीक है, तो टेलीविजन ब्रॉडकास्ट एंड रेडियो ब्रॉडकास्ट आप किसके उदाहरण है, सिंपलेक्स कम्युनिकेशन के उदाहरण है, क्योंकि इसमें आप अपने फीडबैक्स नहीं दे पाते हो। केवल टेलीविजन से हम टीवी देखते हैं, रेडियो से आवाज़ सुनते हैं, केवल उसी से अपना काम चलाते हैं। तो ये किस प्रकार का कम्युनिकेशन बनता है, सिंपलेक्स कम्युनिकेशन, अर्थात ये तीसरा सवाल इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने आपको सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन की बेसिक बातें बतलाई। आप इसको ध्यान में रखिए, यहाँ से सवाल बनते हैं तो आपके सवाल सही हो जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।